वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आज आपको वैशाख मास में आसमाई की कथा सुना रही हूँ। वैशाख, आषाढ़ तथा माघ इन तीनों महीनों के अंतर्गत किसी रविवार को आसमाई की पूजा का विधान है। अधिकांशतः बाल बच्चे वाली औरतें ही यह व्रत करती है। तांबुल पर सफ़ेद चंदन से पुतली चित्रांकित करके 4 कौड़ियाँ रखकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात चौक पूरकर कलश स्थापित करना चाहिए। उसी के समीप में ही काष्ठ फलक पर आसमाई को स्थापित करना चाहिए। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रतकर्ता को देता है। भोग लगाते समय भी वह सूत्र पहनना चाहिए। पूजा की कौड़ियाँ रख ली जाती है। इसकी कथा है, एक राजा के इकलौता तथा बड़ा ही उपद्रवी राजकुमार था। माँ बाप को प्यारा होने के कारण वह मनमानी कार्य करता। वह प्रायः पनघटों पर बैठकर पनिहारियों की गागर गुलेल से फोड़ डालता था। यह शिकायत राजा तक पहुँची तो उन्होंने आज्ञा निकाल दी कि मिट्टी का घड़ा लेकर कोई पनघट पर न जाए। सभी स्त्रियाँ मान गई तथा वे पीतल व तांबे के घड़ों में जल भरने लगी। इसके पश्चात उस राजकुमार ने लोहे तथा शीशे के गुरों से घड़ा फोड़ने की क्रिया पूर्ववत चालू कर दी। फिर शिकायत लोग राजा के पास ले गए। राजा बहुत क्रोधित हुए तथा पुत्र को देश निकाला की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही राजकुमार घोड़ा दौड़ाता वन की ओर चल दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर 4 बुढ़ियों से उसकी भेंट हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक घिर गया। उसने उतरकर उठाया और फिर आगे बढ़ा। बुढ़ियों ने समझा कि हमें प्रणाम किया है, मगर नज़दीक पहुंचने पर जब वे चारों प्रणाम की वास्तविकता पूछती है तो राजकुमार 3 को इनकार कर चौथी बुढ़िया आसमाई को अपना किया गया प्रणाम बताता है। राजकुमार की बातों पर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई तथा 4 कौड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेगी तुमसे कोई जीत नहीं सकेगा। सभी कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी, चाहे वह युद्ध हो चाहे द्युत विद्या। देवी का आशीर्वाद लेकर राजकुमार वहाँ से चल दिया। देश देशांतर का भ्रमण करते हुए एक राजधानी में पहुँच गया। वहाँ का राजा जुआ खेलने में अति पारंगत था। प्रजाजन की इस विद्या से काफ़ी परिचित थे। राजकुमार पहले तो घाट के एक धोबी को देवी द्वारा दिए गए कौड़ियों के बल पर जुए में हराता है, जो कि राज दरबार में जाकर इसकी प्रशंसा करता है। यह सुनकर वह राजा भी जुआ खेलने को उद्यत होता है तथा सब राजपाट हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह से वह राजा अपनी पुत्री का विवाह द्युत विजेता राजकुमार के साथ कर देता है। इस प्रकार दोनों महलों का सुख भोगने लगते हैं। राजकुमारी बहुत शीलवान तथा सदाचारिणी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरण को आंचल पसार कर छूती तथा आशीर्वाद लेने लगी। एक दिन अकस्मात राजकुमार ने यह सब देख लिया और पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी ने बताया कि स्त्रियोचित धर्म का पालन करती हूँ। यदि मैं आपके घर में होती तो मुझे प्रत्यक्ष सास ननद के दर्शन होते, परंतु यहाँ प्रतिस्वरूप ही वर्ग धर्म का पालन कर रही हूँ। रानी की ऐसी उत्कृष्ट इच्छा जानकर राजकुमार सेना सहित घर जाने को तैयार हो गया। जब नई नवेली के साथ राजकुमार पिता की राजधानी को पहुँचता है तो वियोग के कारण निरंतर रोने से माँ बाप को नेत्रविहीन पाता है। पुत्र का समाचार पाते ही राजा रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा कुल मर्यादा के अनुसार वर वधू महल में प्रवेश करते ही बहू सास के चरण छूती है। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद ही एक सुंदर बालक का जन्म होता है। इसी बीच माँ बाप को अमर ज्योति मिलती है। आसमाई की कृपा से उनका सारा दुख दूर हो जाता है। हे आसमाई माता, जैसे उनका दुख दूर किया वैसे ही सबका करना, कहता ना सुनता का हुंकारा भरता का अपने सारे परिवार का करना। बोलो आसमाई माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री